नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद। आज का दीप प्रज्वलन कौन करने वाले भाई? हाँ जी गुरुदेव, आज का दीप प्रज्वलन नागपुर से सोनू जी एवं निधि जी जैन करने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे हमारे कमांडो फोर्स के मेन बाउंसर है वो। जी गुरुदेव। सोनू भैया, बहुत अच्छी भक्ति उनकी है। हाँ, सोनू भैया है, सोनू और निधि है। अब निधि जहाँ पर है फिर तो क्या कमी है वहाँ पर। और नैतिक भी और अक्षय भी है। तो जहाँ नैतिक है वहाँ पर अक्षय तो सुख होना ही है, अक्षय निधि मिलना है। और सोनू के सोना सोना होना है। तो सोनू का बहुत भारी पुण्य है कि आज वो तत्वर्थ विकास में रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा संपूर्ण परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद, निधि भैया को, निधि को, सोनू भैया को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत अच्छी भक्ति पूरे परिवार की है। दोनों बच्चे भी हर फन बोला है, अच्छा बढ़िया गाते हैं, अच्छा बजाते हैं। और बहुत अच्छी भक्ति दोनों बच्चों की रही है। पूरा परिवार भक्ति से भरा हुआ है। और सोनू भैया को, निधि को, नेति को, अक्षय को, सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आइए दिल करके पूर्ण संचय करें आप आज की क्लास का। तुभ्यं नमोस्तु हे धर्म सूर्य, तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु, तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी, तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत सुंदर। और सोनू भैया की आदत थी, जब भी नागपुर में गुरुदेव की वैवत्ति होती थी तो रोज रात को वो आते थे। संगीत में वैवत्ति वहाँ नागपुर चातुर्मास में होती थी, जिसमें वो भजन भी बोलते थे। जहाँ ले चलो ये गुरुवर वहीं हम चलेंगे। हालांकि गाती तो निधि है और सोनू भैया भी गाना शुरू कर देते हैं। और जब गाना शुरू सोनू भैया करते हैं तो लोग विशेष तौर से सुनते हैं कि सोनू भैया क्या गाने वाले हैं। और अभी मतलब लगातार व्हाट्सएप के ऊपर हर दिन 2 दिन 2 लाइन 4 लाइन भेजकर अपनी भक्ति दर्शाते हैं और अपनी निष्ठा दिखाते हैं। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद सोनू भैया को, बहुत अच्छा उत्साह है। और निधि का बहुत अच्छा उत्साह भक्ति है उनकी। पूरे परिवार को आशीर्वाद। आइए हम चलते हैं मोक्ष शास्त्र की ओर। हम कल पढ़ रहे थे गुण पर्यायवत द्रव्य, अर्थात जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्याय वाला होता है। गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर प्रश्न हुआ कि भाई आपने पूरे अध्याय के अंदर में आकाश, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और जीव द्रव्य की बात कर ली। तो फिर ये काल जो है ये क्या है? काल भी एक द्रव्य है क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं कालश्च। सूत्र नंबर 39 में कालश्च। इसका अर्थ क्या हुआ? काल भी द्रव्य है और काल भी द्रव्य है। क्योंकि काल जो है वो टाइम है। और काल की व्याख्या जो होती है, कल यति इति काला। कल यति जो व्यतीत हो रहा है, जो गुजरता जा रहा है वो काल है। हर समय काल जो है व्यतीत होता जा रहा है और नया काल आ रहा है। तो ये जो काल है इसमें भी द्रव्य है और गुण है। द्रव्य क्यों है? क्योंकि ये द्रव्य स्वयं है, इसमें पर्याय होती है। कितनी पर्याय होती है? त्रैकालिक पर्याय होती है। भूतकाल में अनंत पर्याय काल की हो चुकी है, वर्तमान में एक समयवर्ती काल है और भविष्य काल में इसकी अनंत अनंत पर्याय होने वाली है। इस काल द्रव्य के अंदर पर्याय हैं और गुण भी हैं। कौन से गुण हैं? तो इसमें सामान्य गुण भी है, विशेष गुण भी है। सामान्य से इसमें अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, ये सब गुण इसके अंदर है। अमूर्तत्व है, अचेतनत्व है और वर्तना हेतुत्व ये विशेष गुण उनका है। वर्तना हेतुत्व विशेष गुण है। संपूर्ण द्रव्यों में जो चराचर द्रव्य हैं, जीव उद्गल हैं, उन 6 द्रव्यों के परिणमन में, परिवर्तन में यह जो समय है ये उदासीन सहायक होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने से परिवर्तन कर रहे हैं, परिणमन कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये उदासीन सहायक होता है।
अच्छा है, नहीं एकदम बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। सो सपना रितेश छोले जो कि रानी की बहन है, रानी स्मिथ बाकलीवाल उसकी बहन है, और उनका आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन में उनकी ओर से आहार दान की भावना भाई है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, जिन्होंने जन्मदिन को अपने तरह सार्थक किया है। हाँ, अमित का छोटा भाई है सुमित, हाँ, और उससे छोटा है सुचित। हाँ, तो रानी जो है वो सुमित की मिसेज है। हाँ, और यहाँ ये दोनों भाई हैं और वहाँ ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस के अंदर। हम लोग जब 2005 में वहां पर, काल का अस्तित्व है परंतु बहुप्रदेश नहीं है। जो बहुप्रदेशी होता है उसे काय कहते हैं, और जिसे बहुप्रदेश ना हो मतलब जिसके एक से अधिक प्रदेश होते हों वह तो अस्तिकाय होता है, और जिसमें एक ही प्रदेश होता है अन्य प्रदेश नहीं हो सकता, इसलिए उसको अनस्तिकाय कहते हैं। अस्तित्व है पर काय नहीं, इसलिए अनस्तिकाय कहते हैं। इसलिए 6 द्रव्यों के अंदर पंचास्तिकाय माने गए। कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पंचास्तिकाय है। और जो काल है वो अनास्तिकाय है। अनास्तिकाय से तो नहीं, ऐसा नहीं है, है अस्तिवान तो है परंतु काय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, ये उसका मेन उद्देश्य है। सभी ध्यान से आप सुनते रहे। तो ये जो काल है इसमें इसे द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि इसमें गुण भी और पर्याय भी है। ये गुण वाला है, पर्याय वाला है। मैंने आपको बताया कि इसमें सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। फिर जितने गुण हैं वो ऐसे देखा जाए तो विस्तार रूप से अनंत गुण है प्रत्येक द्रव्य के अंदर, एक नहीं, अनंत गुण। और युक्त सामान्य विशेष में 10 और 16 बताए हुए। फिर ये जो काल है इसकी पर्याय भी होती है, तो पर्याय भी हो रही है और गुण भी इस कारण से द्रव्य है। और कभी द्रव्य का नाश नहीं होता है। और ये जो काल है इसमें 2 भेद होते हैं, निश्चय काल, व्यवहार काल। जो सिर्फ वर्तना लक्षण है वो तो निश्चय काल है, और बाकी इसके अलावा जो आपके व्यवहार में देखने में आ रहा है, घड़ी, घंटा, मिनट, लव आदि जो भी है, ये सब का सब जो है ये काल, व्यवहार काल है। काल द्रव्य कहाँ रहता है, कितना प्रदेशी है? तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसका बहुप्रदेश नहीं है। कहाँ रहता है? तो द्रव्य संग्रह में कहा है लोयायास प्रदेशे इक्किक के जेठिया हुई इक्किका रैणाणम राशि में ते कालाणु असंकद वाणी। लोयायास प्रदेशे, लोकाकाश के प्रदेश पर, इक्किक के, एक एक एक, जेठिया हुई इक्किका, एक प्रदेश पर एक कालाणु है। जो लोकाकाश है उसके असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो प्रत्येक प्रदेश पे, एक एक प्रदेश पे एक एक कारण वहां पर बैठा हुआ है। कैसा बैठा हुआ है? रैणाणम राशि में। जैसे आप लोगों ने रत्न देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे रत्न, ज्वेल, मार्केट में, घर पे देखे होंगे, कई बार हमारे पास देखे होंगे। जो रत्न है, यदि रत्न को हम एक थाली के अंदर रख देवे तो रखने के बाद भी वो रत्न अलग अलग ही रहता है। एक रत्न दूसरे के रत्न में मिल नहीं जाता है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, दूध में शक्कर मिल जाती है, पर रत्न में रत्न नहीं मिलता है। तो रत्नों की राशि के समान ये जो कालाणु है आकाश के, लुकाकाश के असंख्यात प्रदेश पर बैठा हुआ है, इसलिए जो लुका का जो काल द्रव्य असंख्यात है, असंख्य द्रव्याणी। समझ में है? 6 द्रव्यों के अंदर में जो जीव द्रव्य है वो कितने? जीव द्रव्य कितने? अनंत। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जीव अनंत। उद्गल, उद्गल अनंत अनंत है। प्रदेश यदि कहेंगे तो प्रदेश की बात अलग होगी, उद्गल अनंत अनंत। धर्म, धर्म कितने? धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य एक है ना। अधर्म द्रव्य एक है। आकाश द्रव्य वो भी एक है।
काल द्रव्य असंख्यात है, असंख्य द्रव्याणि काल द्रव्य असंख्यात है। हाँ, मैं द्रव्य अपेक्षा पूछ रहा हूं। द्रव्य अपेक्षा जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, पर काल द्रव्य असंख्यात है, असंख्यात, नंबरलेस। ठीक है। अब प्रदेश अपेक्षा हम पकड़ेंगे, तो प्रदेश अपेक्षा से जीव कितने प्रदेशी है? जीव असंख्यात प्रदेशी है, जीव असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल एक प्रदेशी भी है और संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है। जब परमाणु होगा तब पुद्गल एक प्रदेशी रहेगा, और जब स्कंद बन जाएगा तो वो दो प्रदेशी हो सकता है, संख्यात प्रदेशी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेशी हो सकता है पुद्गल। ठीक है। फिर धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्य प्रदेशः धर्मा धर्मेक जीवानाम, ऐसा आया था। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, और एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। और आकाश द्रव्य अनंत अनंत प्रदेशी है, और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। हाँ, इनमें से केवल नहीं, काल द्रव्य एक प्रदेशी है और परमाणु भी एक प्रदेशी है। हाँ, बाबा द्रव्य परमाणु भी आ रहा है ना, पुद्गल द्रव्य परमाणु भी, जो पुद्गल द्रव्य है उस परमाणु एक भाग है, तो परमाणु एक प्रदेशी है। हाँ, जब तक परमाणु एक प्रदेशी रहेगा, बाकी काल द्रव्य सर्वथा एक प्रदेशी रहेगा। परमाणु जो है मतलब पुद्गल है, वो एक प्रदेशी भी होता है और बंद होकर के दो प्रदेशी, संख्या प्रदेशी भी हो जाता है। हाँ, समझ में आ गया? तो इस तरह से ये पुद्गल द्रव्य में अपन ने काल द्रव्य को समझा। काल द्रव्य जो है इसके अंदर में कितने गुण हैं हमारे? इसके अंदर साधारण से अचेतनत्व, सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व, अगुणत्व, है ना, अवगाहनत्व, वर्तना हेतुत्व आदि आदि गुण इसके अंदर होते हैं। काल में चेतना नहीं रही, काल में अचेतनत्व रहेगा, काल में चेतना नहीं रहेगी, अचेतनत्व रहेगा। तो काल जब द्रव्य है इसमें ही पर्याय हो रही है। कैसे पर्याय हो रही है? इसकी पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है, और वर्तमान में इस काल में ध्रुवता है, स्वनिमित्तक है। इस तरह से इसमें तीनों पर्याय हो रही है। हाँ, तीनों हो रहा है, हर एक के अंदर होता है। और काल में जो उत्पाद व्यय माना गया है वो परनिमित्तक भी और स्वनिमित्तक भी है। परनिमित्तक जो संसार में व्यवहार हो रहा है, घटी, पल, मुहूर्त, लब, घंटा आदि जो भी हो रहा है, ये सब और बेटा अच्छे से देखो, है ना अनीश, एक बार जरा ढंग से देखो, तुम क्या दिख रहे हो? गुड़ कौन सा द्रव्य होता है? गुड़ खाने का द्रव्य है, गुड़ द्रव्य में नहीं आता है ना। तो ये काल द्रव्य, इसमें स्वनिमित्तक और परनिमित्तक। परनिमित्तक में जो आपके जीवन में अन्य द्रव्यों के अंदर परिणमन हो रहा है उस निमित्तक में ये व्यवहार दिखलाई दे रहा है, और स्वनिमित्तक में उसी काल द्रव्य के अंदर में निरंतर, जो कि काल द्रव्य शुद्ध द्रव्य, उसमें अर्थ पर्याय है, और अर्थ पर्याय के अंतर्गत निरंतर उसमें षड गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन उसके अंदर भी होता रहता है। हम समय कैसे पकड़ते हैं एक समय को? कि एक समय पकड़ने की मापक जो होता है, एक पुद्गल परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु जब मंद गति से गमन करता है तो एक प्रदेश से अगले प्रदेश पर जाता है, उसमें जो टाइम लगता है उसको समय कहा गया, वो समय कहलाता है। और वो निरंश है, अति सूक्ष्म है। अब व्यवहार काल का प्रमाण क्या होता है? तो सूत्र नंबर 40 आ रहा है, सोनंत समयः। सोनंत समयः, वह जो काल है वह काल अनंत समय वाला है, काल का अनंत समय होता है।
व्यवहार काल अनंत समय वाला किस प्रकार से होता है? यद्यपि वर्तमान व्यवहार काल जो है वह उसका एक ही समय है, व्यवहार काल का वर्तमान का समय, वर्तमान विषय का समय है, लेकिन भूतकाल अनंत हो चुका है, भविष्य अनंत है, इसलिए वो अनंत समय वाला होता है। अब समय, तो समय जो शब्द है ये द्रव्य है या पर्याय है, क्या है? हाँ, तो समय जो है वो दोनों में आता है। काल, टाइम, समय, ये सब उसी के वाचक करते हैं। उस अपेक्षा द्रव्य है और पर्याय भी है, दोनों चीजें उसके अंदर होती हैं। बिल्कुल, गुण और पर्याय प्रत्येक द्रव्य में रहेगी, 6 द्रव्यों के अंदर होगी। समय का जो समूह उत्पन्न होता है उसके समूह से इकट्ठे होने व्यवहार काल बनता है। कैसे बनता है? तो एक उद्गल परमाणु मंद गति से गमन करके निकटवर्ती प्रदेश को जाता है, वो कितना कहलाता है? एक समय कहलाता है। ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली होती है, असंख्यात समय की एक आवली होती है और संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। मतलब आप जो श्वास छोड़ते हैं उच्छ्वास, वो संख्यात आवलियों का होता है। और 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोक का एक लव होता है और 38.5 लवों की एक नाली होती है और 2 नालियों का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में एक समय कम करने पर वो भिन्न अंतर मुहूर्त होता है, अंतर मुहूर्त। और 2 समय कम एक मुहूर्त भिन्न मुहूर्त कहलाता है और जहां 2 समय लगे वहां पर जगन अंतर मुहूर्त शुरू हो जाता है। और एक मुहूर्त में एक समय कम वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहलाता है। जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, बीच में मध्यम अंतर मुहूर्त, इस तरह से होता है। और इससे आगे बढ़ करके फिर जब मुहूर्त होते हैं तो 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है ना? 30 मुहूर्त, 15 मुहूर्त के दिन, 15 मुहूर्त का रात, और वो रात्रिमान दिनमान घटता बढ़ता रहता है। 24 घंटों का एक दिन हो गया है ना, एक अहोरात्र हो गया, अथवा 30 मुहूर्त पकड़ते हैं इसको। और 30 मुहूर्त क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि घंटे में तो आपका 60 मिनट हो जाता है और मुहूर्त में 48 मिनट होता है, इसलिए 30 मुहूर्त एक दिन रात को लगता है। फिर ऐसे 7 दिन रात का एक सप्ताह बन जाता है, 2 सप्ताह का एक पक्ष बन जाता है, 2 पक्ष का एक महीना बन जाता है, 2 महीने का एक ऋतु बन जाती है और 3 ऋतु का एक अयन बन जाता है, 2 अयन का एक वर्ष बन जाता है, 12 वर्ष का एक युग बन जाता है। समझ में आ रहा है सब? ये व्यवहार का बढ़ता जा रहा है बाबा जी, सरल आ रहा है ना बिल्कुल ये समय। तो मैंने क्या बताया कि 2 नाली का एक मुहूर्त है ना, और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, हाँ दिन रात, और 7 अहोरात्र का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, 2 माह की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन, मतलब 6 महीने हो गए, और 2 अयन का एक वर्ष। उत्तरायण दक्षिणायन, इसको अयन बोलते हैं। आप सभी समझ पा रहे होंगे, अयन मतलब उत्तरायण दक्षिणायन। और ऐसे पूरा 1 साल हो गया, और 1 साल के ऐसे 12 साल जब बीतते हैं तो उसको बोलते हैं युग, बोलते हैं युग। 100 साल बीत गया तो शताब्दी, 10 साल बीत दशक, 12 साल का युग, 100 साल की शताब्दी, 1000 साल की सहस्राब्दी। फिर ऐसे और बहुत सारा समय चलता जाता है। कितने कितने वर्षों के अंदर में वाटट, अमम, शंख, महाशंख, नील, महानील, बहुत सारी संख्या आती है। यदि आपको पढ़ना है तो आपको तिलोक पंडित पढ़ना होगा। तिलोक पंडित त्रिलोक सार में बहुत सारा अच्छे से आता है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, वरना आप घबरा जाओगे। अगला सूत्र, अगला प्रश्न है कि गुण क्या है, गुण कहाँ रहता है, गुण क्या है? सूत्र नंबर 41,
ध्यान से सुनिए और पढ़िए। द्रव्याशया निर्गुणा गुणः, द्रव्याशया निर्गुणा गुणः। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो निरंतर द्रव्य के आश्रय से रहता है, द्रव्याशय मतलब निरंतर द्रव्य के आश्रय से रहता है, गुण कहाँ रहेंगे? द्रव्य में रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हो और आपका ज्ञान किसी अलमारी में रखा हो, किसी पुस्तक में रखा हो? ऐसा कई जगह चलता है। हाँ, वो कई जगह ऐसा देखने में आता था। वो बचपन में कहानी वगैरह पढ़ते थे तो बोले कि उसने अपने जीव को, अपने प्राण को एक सांप के अंदर रखा हुआ है, एक तोते में रखा हुआ है, तोते की गर्दन मरोड़ दी तो मर गया। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, गप्पा से। कोई कहानी सत्यपूर्ण नहीं है, हैं? बहुत सारी कहानियां माता जी, अलिफ इलाई कहानियां हैं, अरेबियन नाइट्स वगैरह प्राय इनमें यही आता है। अरेबियन नाइट्स में उठ पटांग आता है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आपसे ये पूछ रहा कि क्या ऐसा हो सकता है निधि कि तुम्हारी एक अलमारी के एक खंड में तुम्हारा ज्ञान गुण रखा हो, दूसरी अलमारी के दूसरे खंड में दर्शन गुण रखा हो, तीसरे में तुम्हारी हंसी रखी हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हमारे गुण हमारे अंदर ही होंगे। इसलिए यहां पर कहा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और जिनका कोई गुण नहीं होता है वो गुण कहलाते हैं, निर्गुण है। द्रव्य सगुण है पर गुण निर्गुण है। हाँ, मतलब नहीं समझ में आया? द्रव्य सगुण है क्योंकि द्रव्य जो होता है वो गुण पर्याय वाला होता है। पर जैसे द्रव्य का गुण से गुण का कोई गुण होगा क्या? नहीं। गुण की पर्याय हो सकती है पर उनका गुण नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे अपने में चलता है भाई कि इसका वो उसका, ऐसा वहां नहीं है। जैसे मान लो कि बोल रहा हूँ, आप समझा रहा हूँ कि आपका ज्ञान गुण, तो उसका दूसरा गुण और क्या होगा? सुख गुण का दूसरा गुण क्या होगा? पर्याय हो सकती है। इसलिए यहां पर लिखा है द्रव्याश्रयः निर्गुणा गुणः, द्रव्य के आश्रय से जो रहता है और जो गुण रहित है, इसका अन्य कोई दूसरा गुण नहीं है, वो गुण कहलाते हैं। समझ में आ गया? द्रव्य और गुण में क्या भेद है? तो द्रव्य जो है वो गुणों का आधार है और गुण आधेय हैं। हाँ, अथवा द्रव्य लक्ष्य है और गुण उसके लक्षण है। गुण क्या हो गए? द्रव्य के लक्षण हो गए। नहीं समझ में आया भाई? जैसे मैंने कहा कि हमारे बाबा जी बहुत तपस्वी हैं, तो तपस्या गुण हो गया, ये सबसे आपको अलग कर रहा है, विलक्षण बना रहा है। समझ में आया? जो द्रव्य के आश्रय से रहता है वो गुण है, इस कारण से गुण आधेय हो गया और द्रव्य आधार हो गया। बाबा जी समझ में आ रही बात? द्रव्य के आधार पे रहता है, द्रव्य के आश्रय से रहता है। दूसरा, द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य को द्रव्य लक्ष्य है और गुण उसका लक्षण है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरा लक्षण क्या होगा? मेरा लक्षण होगा अमूर्तत्व होगा। मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना मेरा विशेष लक्षण रहेगा, जो किसी के अंदर नहीं पाया जाएगा। अमूर्तिपना तो अन्य द्रव्य पाया जा सकता है, अजीव भी पाया जा सकता है, लेकिन चेतनत्व चेतन के अंदर पाया जाएगा, नहीं किसी में नहीं पाया जाएगा। बाबा जी समझ में आ रही बात? भाई सब ठीक है पर बाबा जी बहुत शांत है, तो शांत क्या गुण हो गया? ये आपको अलग लक्षित कर रहा है। तो जो द्रव्य का लक्षण है वो गुण है, जो द्रव्य के आश्रय से रहता है वो गुण है। बाबा जी बात समझ में आ रही है? द्रव्य क्या बन गया? द्रव्य आधार हो गया और गुण आधेय हो गया, है ना? और द्रव्य लक्ष्य है और गुण उसका लक्षण है। अब प्रश्न यह है कि द्रव्य और गुण भिन्न है या अभिन्न? मैंने कल ही बताया था।
द्रव्य और गुण ये कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, अनेकांत है। यहां पर द्रव्य और गुणों में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा उनमें भेद है, भिन्नता है। लेकिन वे क्या द्रव्य से अलग होकर रह सकते हैं, इसलिए अभिन्न है। द्रव्य के साथ हमेशा रहेगा इसलिए अभिन्न है, पर उसके नाम, जैसे जीव द्रव्य, तो जीव नाम अलग हो गया। फिर चेतना गुण, तो नाम अलग हो गया। फिर संख्या, द्रव्य एक है, उसमें गुण कितने हैं, अनंत है। फिर लक्षण, लक्षण क्या है गुण का, उस जीव द्रव्य को अन्य जीव से पृथक करना। जैसे आप कहते हैं भाई साधु तो बहुत आए, बहुत सारे विधान हमने पढ़े, लेकिन आपका विधान हमको अच्छा लगता है, हमको तो वो वाला विधान चाहिए। तो ये क्या हो गया, इस विधान की कला ने मुझे अन्य से थोड़ा अलग किया। मैं अहंकार नहीं कर रहा, उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैं कहूं भाई हमारे यहाँ पर सब लोग अच्छे साधु हैं, उसमें एक तपस्वी हमारी चुलिका धन्यश्री माता जी विशेष कि भी पूरे 4 महीने उनकी भावना बनी है, 5 महीने दिवाली तक में स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब बढ़िया चलता रहे, उनकी भावना है एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार करते रहेंगे। इस तरह से ये जो द्रव्य है, ये गुण से, गुण जो है वो द्रव्य से कथनचित भिन्न है, क्योंकि जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो अनेक गुणों का समूह है। वही तो बताया अभी, कथनचित मैंने बताया ना, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा भिन्न है। ये बताइए कि द्रव्य का जो नाम है जीव, क्या वही नाम उनके गुणों का है? तो भिन्नता आ गई। पर्याय छोड़ दो, अभी अभी गुण की बात चल रही है। अभी ज्ञान गुण, दर्शन गुण, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, सुख गुण आदि अनंत गुण। अच्छा, संख्या में देखिए आप, एक जीव द्रव्य में द्रव्य कितने, एक जीव द्रव्य के द्रव्य कितने? जब मैंने कहा कि एक जीव द्रव्य, तो वहां द्रव्य कितने होंगे? एक ही जीव द्रव्य होगा, उसमें गुण कितने? फिर संख्या हो गई कि नहीं हो गई? संज्ञा, संख्या, लक्षण, हाँ लक्षण, लक्षण में भी भिन्नता है। जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो तो संपूर्ण गुणों का समूह है, पर जितने भी गुण हैं वो अपने अपने लक्षणों से अपनी अलग पहचान रखते हैं। जैसे 1008 नाम रखते हैं, 1008 नाम रखे, हाँ जैसे अपन तीर्थंकरों के नाम रखे 1008 गुण उनके बता दिए, गुण उनके 1008 से संख्या में आ गई, अनंत आ गए, अनंत। प्रत्येक जीव में अनंत गुण है बाबा जी, प्रत्येक जीव में अनंत गुण। बात समझ में आ रही है आप लोग को? लक्षण, ज्ञान गुण अन्य गुणों से अलग कैसे होता है? ज्ञान विशेष के कारण से वो उनसे भिन्न हो जाता है। दर्शन का लक्षण क्या है? देखना। ज्ञान का गुण क्या है? जानना। सुख गुण का लक्षण क्या है? सुख देना। वीर्य गुण का नाम क्या है? बल देना। ऐसे बहुत सारे गुण हैं, सूक्ष्मत्व, अवरुढ़त्व, अव्यवादत्व, बहुत सारे गुण हैं। ऐसे अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य के अंदर होते हैं और द्रव्य उसमें एक होता है। मैं एक की बात कर रहा हूं, जीव द्रव्य, मान लो एक मैं हूं, तो मैं कितने द्रव्य हूं? मैं एक ही हूं ना, पर मेरे अंदर में बड़ापन भी है, मेरे अंदर छोटापन भी है, मुझ में शांति भी है, मुझ में अशांति भी है, मुझ में चंचलता भी है, मुझ में स्थिरता भी है, बहुत सारे गुण मेरे अंदर है। तो गुण कितने हो गए? ज्यादा हो गए। संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, जो नाम द्रव्य का है वही नाम गुण का है क्या? नहीं, इसलिए भिन्नता आ गई। फिर द्रव्य एक है, उसके आश्रय से गुण अनंत हैं, इसलिए संख्या भी भिन्नता हो गई। लक्षण, लक्षण भी गुणों का लक्षण अलग अलग है और द्रव्य का गुण अपना लक्षण अलग है।
है ना। फिर बाद में प्रयोजन, प्रयोजन मतलब कार्य। तो ज्ञान गुण का क्या है, ज्ञान का कार्य क्या है, ज्ञान का गुण प्रयोजन जानना है, दर्शन का प्रयोजन देखना है, सुख का है सुख देना, और जो अनंत वीर्य है वो आपको शक्ति देता है, जो यथाख्यात चरित्र है वो भी गुण है, नवलब्धियां हैं वो। ऐसे अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। मैं जीव में घटा के आपको बता रहा हूं, है ना। तो समझ में आ गया कि द्रव्य और गुणों में, उनकी पर्यायों में कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। वे जितने भी गुण हैं वो द्रव्य को छोड़कर नहीं रह सकते, इसलिए वो अभिन्न हैं। जो पर्याय होंगी, जितने गुण होंगे उस द्रव्य के, उसी गुण के द्रव्य के अंदर होंगे, इसलिए अभिन्न है। और जो पर्याय होने वाली वो सब उसी के अंदर होंगे, इसलिए अभिन्न है। समझ में आ रही बात। जैसे जो गुण की पर्याय गुण में हो जाए वो अभिन्न, चाहे गुण की पर्याय हो चाहे द्रव्य की पर्याय हो, पर्याय जो भी होगी वो कथनचित अभिन्न है। मतलब द्रव्य गुण पर्याय, ये तीन चीजें हैं, ये तीनों कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। शायद बात आपको लगा कि चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही सबको अच्छे से। कथनचित भिन्न है, अवयबाध गुण के मतलब क्या हो गया ये, अच्छे से लिखिए। अव्याबाध, अव्याबाध, अव्याबाध का मतलब होता है कि जो किसी को बाधा ना पहुंचाए। जब सिद्ध भगवान जाते हैं यहां से तो 7 राजू गमन कर जाते हैं एक समय के अंदर, तब किसी को बाधा उनसे नहीं पहुंचती है। और वे जहां सिद्धालय में रहते हैं तो वो जहां अनंत सिद्ध हैं वहां पर वो सिद्ध भी चले जाते हैं, न वो किसी को बाधा पहुंचाते न किसी से बाधित होते। एक ही स्थिति में अनंतानंद सिद्ध है, इसलिए अव्याबाल गुण उनके पास में है। अगुरु लगत उनमें गुण है, वो ना एकदम हल्के ना एकदम भारी है। तो ये चीजें हैं। मैं क्या बता रहा था कि द्रव्य गुण पर्याय, निर्गुण मतलब जो गुण है उसका और कोई गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण। द्रव्य में तो अनेक गुण हैं पर गुण के अनेक गुण नहीं है, वरना व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो द्रव्य गुण और पर्याय, मैंने बताया कि जो द्रव्य से गुण है अथवा पर्याय हैं, ये संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा कथनचित भिन्न है, परंतु जो भी हो रही है वो सब की सब उस द्रव्य के आश्रय से, इसलिए वो कथनचित अभिन्न है। जैसे ये मनुष्य पर्याय किसकी है, इस जीव की पर्याय, अथवा नरक पर्याय थी या तिर्यंच पर्याय थी या देव पर्याय है तो किसकी, इसी जीव की है, अन्य जीव की बात नहीं चल रही यहाँ पर। तो ये उसी जीव में घटी है, इसलिए उस जीव की पर्याय के लिए, लेकिन वो साथ में है क्या, नहीं, चली गई, चली गई, है ना। इसलिए एक द्रव्य में गुण अनंत होते हैं और अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है। गुण की पर्याय भी होती है, द्रव्य की पर्याय भी होती है, ध्यान रखना, द्रव्य की पर्याय भी होती है। जैसे देव आयु देव पर्याय है, अथवा बाबा जी नरक पर्याय है, तिर्यंच पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, तो ये जीव द्रव्य की पर्याय होगी। पर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय होगी। हाँ, समझाने के लिए आप, गुणों की पर्याय भी होती है, द्रव्य की पर्याय भी होती है, और मनुष्य जीव में स्वभाव पर्याय भी होती है, विभाव पर्याय भी होती है। इसी को आलाप पद्धति कहते हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, अर्थ पर्याय, नाना प्रकार पर्याय होती है। उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, सब तरह का होता है। तो समझ में आ गया। द्रव्याशया निर्गुणा गुणः, थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा आप लोग को, लेकिन आज आप शब्द का परिचय प्राप्त कर लीजिए, उनका अवग्रह कर लीजिए, पहले वाचना कर लीजिए। और ये बराबर हमारे मिंटी भैया इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पर, तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है आप पुनः इसको YouTube के माध्यम से फिर से खोल करके देख सकते, समझ सकते। द्रव्याशया निर्गुणा गुणः,
बहुत अच्छा सूत्र है ये समझने के लिए कि जितने भी गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और उनका अन्य कोई गुण नहीं होता है। जैसे उदाहरण के समझाने के लिए, भाई रामचंद्र स्वामी थे तो हनुमान उनके सेवक थे। उनके सेवक कौन थे? उन्हें कहा मैं मेरा कोई सेवक नहीं है, मैं तो बस मैं राम का सेवक हूं। ऐसे ही जो गुण हैं वो द्रव्य के आश्रय से रहेंगे। और मैंने बताया गुण किसे कहते हैं, तो जिनके निमित्त से एक द्रव्य अन्य द्रव्य से भेद को प्राप्त होता है, विशिष्टता प्राप्त होता है, उस अपेक्षा से उसे गुण कहते हैं। मेरे अपने गुण मुझे आपसे पृथक करते हैं। आपका जीव आप में, मेरा जीव मेरे में। मैं स्वपेक्षा अस्ति हूं, पर अपेक्षा नास्ति हूं। ठीक है, आगे अगला सूत्र, आज का अंतिम सूत्र पंचम अध्याय का आज खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मोक्ष शास्त्र में सबसे गहन, सबसे कठिन यदि अध्याय माना गया है तो ये पंचम अध्याय माना गया है। और जिसने पंचम अध्याय को समझ लिया, यहां पंचम अध्याय को समझ लिया, उसने द्रव्य संग्रह को समझ लिया। द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय, नियम सार, ये सारा विषय, इसका बेस जो है पंचम अध्याय। जिसने ये समझ लिया उस सब जान लिया। अगला सूत्र है परिणाम किसे कहते हैं। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः, अर्थात तद मतलब द्रव्य का जो स्वभाव है वही तद्भाव है और वही उसका परिणाम। तद्भाव किसे कहते हैं, तो धर्मादिक द्रव्यों का अपने अपने स्वभाव में होना ही तद्भाव है। जो द्रव्य है उसका जो स्वभाव वही तद्भाव है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं बाबा जी, मैं जीव द्रव्य हूं, तो मेरा स्वभाव क्या होगा, चेतना, ज्ञान दर्शन चेतना मेरा स्वभाव है। मैं कितना ही कर्मों के साथ रह लूं, कर्म जड़ है, अचेतन है। और वहीं जहां पर देखिए, ये जो मेरी मुट्ठी है, इस मुट्ठी के अंदर में आप समझिए, यहां मेरी ओर देखिए, सभी लोग मेरी ओर देखें, ये हाथ है, ये मुट्ठी है, इस मुट्ठी के अंदर में कितने द्रव्य हैं बताइए आप। इस मुट्ठी में कितने द्रव्य हैं? हाँ, इस मुट्ठी में एक नहीं पूरे 6 द्रव्य है। क्यों? ये जो हाथ है ये कहां पर है, कहां पर है, ये कोई स्थान पर है ना। वो स्थान कौन सा, आकाश, आकाश द्रव्य आ गया। फिर ये है कितने समय से, बहुत देर से हो गए ना, तो ये फिर काल आ गया, आपको काल द्रव्य आ गया। फिर ये मैंने मोड़ा हुआ है इसको, हाथ को, तो ये जो मोड़ना हुआ इसका मूवमेंट हुआ, किससे हुआ, धर्म द्रव्य से हुआ। फिर ये रुका हुआ है यहाँ पर, किससे रुका, अधर्म द्रव्य से रुका हुआ है। और जो हाथ दिख रहा है ये क्या है, ये पुद्गल है, परंतु मूवमेंट हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये जीव कर रहा है। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य आपकी मुट्ठी में है। मेरी नेत्र यहाँ भी 6 द्रव्य है, मेरी श्वास चल रही है, ये शरीर में जो आत्मा चल रही है, यहाँ 6 द्रव्य है। हाँ, बात समझ में आ रही है आपको। अंतिम परिणाम तद्भावः परिणामः, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्य है उन द्रव्यों का अपने स्वभाव में स्थित रहना ही तद्भाव है और वही उनका परिणाम है। परिणाम किसे कहते हैं, तो धर्मादिक द्रव्य जिस रूप से होते हैं वह तद्भाव या तत्व है और इसे ही परिणाम कहते हैं। परिणाम कितने भेद हैं, तो परिणाम के 2 भेद हैं, सादि परिणाम, अनादि परिणाम। सादि अनादि के भेद से परिणाम 2 प्रकार के बन जाते हैं। सामान्य अपेक्षा हमारे परिणाम अनादि से हैं, और विशेष में सादी, जहां हमने मोक्ष मार्ग को अपनाया, अपने जीवन का उत्थान करना शुरू किया, विशेषता आ गई। ये पहले हमने की थी क्या? आप बोलते हैं कि गुरुदेव हमने पहले कभी नहीं समझा, पर अभी हमको आनंद आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमारी रुचि बन रही है। तो ये आपका परिणाम क्या हो गया, ये परिणाम हो गया आपका सादी। आप है तो अनादि से, अनादिकाल से अज्ञान में भरे हुए थे, मोह माया में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ मोक्ष शास्त्र पढ़ने की रुचि लग गई। आज कम से कम 85-90 डिवाइस यहाँ बैठ करके इसमें स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं
कि शायद जब मैंने आपके यहाँ पर चतुर्मास किया होगा तब आप इतने इंटरेस्ट से पढ़ने नहीं आए होंगे। आए थे क्या? अपनी माया मोह में लगे हुए थे। 10वीं श्रोता मिल जाए तो कितनी बारी जाती। शहर के अंदर दोपहर का स्वाध्याय हो और दोपहर के स्वाध्याय के अंदर में विशिष्ट लोग भी आते हैं, वो भी आ गए तो उनका सौभाग्य है। अब उनका माने कि हमारा माने। पर यहाँ जंगल में हम बैठे हुए हैं, आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और ठीक लगे ना फिट कर रंग चोखा हो रहा है आराम से, ना आपको गाड़ी में बैठना है ना कहीं आना है जाना, और आराम से आप पढ़ रहे हैं। पंचम अध्याय संक्षिप्त में बताने का नहीं है, वैसे इतना संक्षिप्त है कि आपके बाउंस हो रहा है। इसको जितना आवश्यक उतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। संक्षिप्त में कहें तो जो पंचम अध्याय है वो अजीव तत्व का वर्णन कर रहा है, और अजीव तत्व के अंतर्गत जो है 6 द्रव्यों को ले लिया गया है, क्योंकि अजीव का जो विरोधी होता है जीव होता है। अजीव का विपक्ष क्या है? जीव। तो जहां अजीव की बात आएगी वहां पर जीव की बात भी आएगी। इस तरह से 6 द्रव्य की बात पंचम अध्याय में आती है। शादी का अर्थ है कि जिसका आदि हो वो शादी, हाँ, जो आदि सहित है वो शादी, मतलब जिसकी शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं से वो शादी, और जिसकी शुरुआत का पता नहीं है वो अनादि। जो शुरू से चला आ रहा है जिसकी शुरुआत का पता नहीं है वो अनादि। हमारा शादी और द्रव्यों का अस्तित्व अनादि। हाँ, जैसे मैं जो जीव तत्व हूँ, जीव द्रव्य हूँ, तो मेरा अस्तित्व अनादि से है, परंतु मैंने आज जिन धर्मों को स्वीकार किया है, रत्नत्रय को स्वीकार किया है, मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा हूं, ये मेरी अवस्था शादी हो गई। जो सिद्ध अवस्था है वो शादी है और संसार अवस्था अनादि है। जीव अनादिकाल संसार में था, भगवान आदिनाथ स्वामी अनादिकाल संसार में थे, उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने अपनी साधना की और कर्म काटे, मोक्ष चले गए, तो उनकी सिद्ध अवस्था शादी अनंत, शादी अनंत। हाँ, शादी अनंत, क्योंकि एक बार सिद्ध बन गए तो दोबारा संसारी नहीं बनेंगे। हमारे भगवान ऐसे पागल नहीं है कि मोक्ष में जाने वाले उनको खुजली चले, कुछ हो वापस संसार में, जैसा नहीं है। अवतार लेने नहीं आते। एक बार दूध से घी बन गया तो क्या घी से दोबारा दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। ऐसे ही एक बार जिनने संपूर्ण कर्मों का नाश कर लिया, संसार के दुखों से निवृत्त हो गए, कर्मों का क्षय कर दिया, उनके लिए संसार में आने के कारण क्या है? दोबारा नहीं आएंगे संसार। इसलिए हमारे भगवान हाथ रखकर बैठे करते हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को करने के लिए बाकी नहीं। हाँ, सब कर डाला। समझ में आया? तद भावः परिणामः, अर्थात उसका भाव ही परिणाम कहलाता है। और जो परिणाम है वो परिणाम मतलब अवस्था उसकी जो है वो शादी भी है अनादि भी है। तो जीव सामान्य अपेक्षा अर्थ पर्याय मैं पहले बता चुका हूं कि प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं और अन्य गुणों के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। इसका मतलब ऐसा समझना आपको कि जो जीव की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, आप जैसे आप हैं, पहले बहुत छोटे होंगे, फिर बड़े हो गए, युवा रहे, अब प्रौढ़ावस्था की ओर चल पड़े, तो ये आपके जो शरीर का प्रदेश है इसमें परिणमन आ रहा है। तो ये जो सामने दिखलाई दे रहा है ये व्यंजन पर्याय है। लेकिन अंतरंग में आपने कितना ज्ञान बढ़ा लिया, कितना सुख आपने पा लिया, कितनी शांति पा लिया, कितने कर्मों का बंध कर डाला, ये कौन जानेगा। तो वो जो अवस्था हो रही है वो अर्थ पर्याय कहलाएगी। जो आपके देखने में सुनने समझने में नहीं आ रही है वो अर्थ पर्याय है, और जब प्रत्यक्ष देखने में आ रही है, सुनने समझने में आ रही है, वो व्यंजन पर्याय। तो गुणों के विकार को पर्याय है। हाँ, गुणों के विकार को पर्याय बोलते हैं, द्रव्य के विकार को पर्याय बोलते हैं। हाँ, कुल मिलाकर यह होता है अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणो पर्याय। जो हमेशा द्रव्य के साथ में रहे वो गुण कहलाता है, और जो कम से होती जाए और छूटती जाए वो पर्याय कहलाती है। ये होता है। ठीक है, बहुत हो गया, आज पंचम अध्याय पूरा हो गया। सिर्फ
जैन कुल में जन्म लेने से जैन है या कर्म से जैन होना चाहिए इंसान को, उसके लिए क्या करना चाहिए? आज हर इंसान की यही अवस्था है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से कोई जैन नहीं हो जाता है। जैन बनने के लिए जैनत्व आना चाहिए, और जैनत्व पाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है कि अपने मोह को जीतो। जैन वो है जिसने जड़ और चेतन के भेद को जान लिया। जब आप छिड़ाला पढ़ेंगे, बहुत अच्छी छिड़ाला का विषय भी है, संभव हुआ तो मोक्ष शास्त्र पूरा होने के पश्चात आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट बना तो छिड़ाला भी पढ़ा सकते हैं, द्रव्य संग्रह भी आप पढ़ सकते हैं, जो चाहे सो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय हैं। इसके बाद स्वराट सिद्धि भी आता है। तो जैन बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने अनादि भाव के मिथ्यात्व को, मोह को तोड़ना होगा। हमें ये जानना होगा कि देह अलग है और जीव अलग है। जब तक हम ये जानेंगे, छह ढाला जब पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। और उन तीन अवस्थाओं में जो पहली बहिरात्मा है, वो बहिरात्मा कौन है? जो देह और जीव को एक मानता है, वो बहिरात्मा कहलाता है। और कौन बहिरात्मा कहलाता है, वो सब छिड़ाला के अंदर आएगा अभी, और इसमें आने वाला है। तो आज अपना इतना हुआ है। अब मिंटी भैया का ये पेपर रेडी हो, तैयार हो, और आप देने को तैयार हो, तो कल रविवार है, कल दोपहर में एग्जाम आपका हो सकता है, लेकिन तैयारी होनी चाहिए अपनी। मिंटी भैया? जी गुरुदेव जी, मेरा पेपर तैयार है। जी गुरुदेव, बिल्कुल रेडी है। तो आप देने को तैयार है क्या? आप सब तैयार है एग्जाम देने के लिए? बहुत बढ़िया प्रश्न, आप बहुत अच्छी भावना भाई आपने, कि जैन कुल में जन्म लेने हो पूर्वी मात्र दर्शन भी नहीं करते हैं, और वही मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है। चलिए आप तैयार हैं? तो एक बोल रहे नहीं, कल नहीं। कल्पना जी बोल रही है, जो कि स्वयं स्टडी करती है, अच्छी स्वाध्याय प्रेमी है, वो बोल रही कल नहीं। बाकी सब बोल रहे हैं हाँ तैयार है। अब बहुमत तो कल्पना जी आपका हाँ में जा रहा है, इसलिए आप भी हाँ ही कर लीजिए, तैयारी कर डालिए आज, है ना। सब लोग करने को तैयार है, कल रविवार है, एग्जाम दे लीजिए, और क्या है। और कल जो हमारा 5वें अध्याय का जो एग्जाम होगा, इसकी जो सारी दुनिया में संडे को छुट्टी मिलती है, पर हमारे यहाँ पर संडे को एग्जाम होता है। सारी दुनिया में संडे फंडे है, हाँ संडे हॉलीडे हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप तैयार रहिए, वैसे भी आपके लिए सरल पेपर आने वाला है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको चुनना है। आपने इतना पढ़ाई हुआ है, सब कुछ जाना हुआ है, तो आप आराम से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आज का आपने कोड पूछा है, तो कोड आपके लिए है आज 24, क्योंकि कामदेव 24 होते हैं,